हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे जैन मंदिर है। आज हम लोग जैन मंदिर का लाइव कवरेज करने के लिए आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं भारत में जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनका सबका लाइव कवरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी खजुराहो में, मध्य प्रदेश के खजुराहो में, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ का लाइव कवरेज करने हैं। जैसा हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे आदिनाथ और पार्श्वनाथ का टेम्पल है। और जैन मंदिर, जैसा कि आप जानते हैं, जैन धर्म जो विश्व में अहिंसा के लिए जाना जाता है और वैश्विक लेवल पे बहुत सारा मैसेज देता है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग लाइव कवरेज कर रहे हैं। आपको भौतिक रूप से दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ का टेम्पल है, कैसे कलात्मक स्थिति है, किस तरह से चंदेल वंशी शासकों का जो कलात्मक प्रभाव है यहाँ के टेम्पल पे दिखाई देता है। आगे विस्तार से आपको बताएं। शिक्षक हैं, घूमने आए हैं, राहुल सर हैं। राहुल जैन है, मैं ललितपुर से आया हूँ। जी। और यहाँ पे जो खजुराहो के लिए प्रसिद्ध है कि सभी पर्यटक आते हैं देश विदेश से। जी। तो तो सर, सवालों का दौर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वैश्विक लेवल पे, जैसा कि आप अशांति का वातावरण बन रहा है। विश्व लेवल पे प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है। पूरा विश्व जो है हिंसात्मक स्थिति में है। हर मानव, हर व्यक्ति जो है हिंसात्मक हो रहा है। और जैन धर्म, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलर है। सभी धर्मों में अच्छाइयाँ होती हैं, जैन धर्म में भी अपनी एक अच्छाई है, अहिंसा। यानी हिंसा के रास्ते पे व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता जब तक अहिंसा का मार्ग, चूँकि मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है। अहिंसा सभी को प्रिय है और एक ऐसा धर्म, मतलब ऐसी बातें, अच्छाई जो सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। हर वर्ग में हर काल में इसकी महत्ता बनी रहेगी। तो अहिंसा के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग दूर हैं इससे, वो यहाँ पे आके अपने मन को शांत करें और कैसे इस रास्ते को अपना सकते हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पे जो भी आएगा खजुराहो में, जी। तो आप जैसे भी मतलब जैन धर्म में जो मूर्तियाँ होती हैं भगवान की, जी। तो उनको देखने के बाद ही आपको भौतिकता से दूर होने लगेंगे आप। जी। जो नकली दुनिया है आपकी, जो ओरिजिनलिटी आप लोग खो रहे हैं, जी। उसके आप पास में आएंगे और आप अपना नैतिक मूल्य समझेंगे। वह हिंसा तो आपको बिल्कुल उनको देखते ही दूर हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उनको ध्यान से देखना है। और अपने अंदर वो सब चीज़ें हैं, पहले से मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी भौतिकता में लिप्त हो गई हैं, उन पे पर्दा डल गया है। बस वो यहाँ पे आके पर्दा आपका हट जाएगा। आप खजुराहो आइए, देखिए, आपको सब बहुत अच्छा लगेगा। जैसा सर बता रहे हैं कि आप अगर भौतिकवादी चीज़ों से ज़्यादा जुड़ गए हैं, हिंसात्मक मानसिकता आपकी हो गई, तो यहाँ पे आएंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा और एक नया जीवन में प्रवेश करेंगे। आध्यात्मिक जीवन में मानव कल्याण से जुड़ी हुई विचारधारा आपकी डेवलप होगी और यहाँ से आने के बाद आपकी जो अहिंसात्मक नीति है वो चीज़ें अपनाएंगे, उनके गुणों को, और बेहतर जीवन जीने के लिए अच्छा कार्य करेंगे। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट, हमारे साथ एक मोनिका जैन मैम जुड़ी हैं, पेशे से शिक्षक हैं। उनसे बात करने के पहले हम कुछ चीज़ों को बताना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कहते हैं एक विचारधारा 100 विचारधारा के लोगों को बदल सकती है। यानी इतनी ताकत होती है किसी विचारधारा में। अगर आपकी विचारधारा में वो शक्ति है, वो ताकत है, वो प्रवाह है, तो आपको बहुत सारे लोगों को, उनके मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं, उन्हें मनःस्थिति को उनको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पूरा विश्व हिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन लोग हिंसात्मक होते जा रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में हम व्यू लेना चाहते हैं। हमारे साथ मोनिका मैम हैं और यहाँ पे जो कि इस धर्म से जुड़ी हुई हैं और आस्था भी रखती हैं, तो उनके पहले इनका इंट्रो लेते हैं और उसके बाद जो है इनसे कुछ सवाल करते हैं। मोनिका मैम। मैं मोनिका जैन है और मैं ललितपुर से आई हूँ। मैं एक जैन परिवार से संबंधित हूँ। जी। और पेशे से शिक्षक भी हैं। पेशे से शिक्षक हूँ। तो अब सवालों का दौर शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैन धर्म पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये अहिंसा के लिए जाना जाता है। सभी धर्मों में अच्छाइयाँ होती हैं, इस धर्म में भी अच्छाइयाँ हैं। और इस धर्म के बारे में, जैसा कि आप, ये वर्ल्ड लेवल पे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ लाइव कवरेज कर रहे हैं। तो मैम आई हैं यहाँ पे घूमने, चूँकि आस्था का भी प्रतीक केंद्र है। तो मैम, अहिंसा के बारे में, इस धर्म में जो लोग, या किसी भी धर्म से छोड़िए, जो लोग, चूँकि अहिंसा जो है एक ऐसा मार्ग है जो सभी मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति अगर इसको अपना ले तो उसमें संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं, ये एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में? और यहाँ धर्म किसी भी धर्म के हों, यहाँ ये नहीं कि जैन हो तभी यहाँ पे आएँ। यहाँ पे आने पर आपको कुछ सीख मिलेगी, उसके संदर्भ में हमसे भी लेना चाह रहे हैं। मेरा मानना है कि जो हमारी जैन प्रतिमा है वो एक दिगंबर रूप में है। और जो भी कोई किसी भी धर्म से हो, इसका अगर एक बार दर्शन कर ले तो इसमें एक ऐसा अट्रैक्शन है कि जो भी देखेगा वो खुद अपने आप खिंचा चला आएगा और उसको अपने अंदर से लगेगा कि अगर वो हिंसा करता है तो उसका खुद का मन करेगा कि मैं आज से हिंसा छोड़ दूँ। क्योंकि हम लोगों के जो भगवान है कुछ नहीं रखते अपने पास, फिर भी अच्छे से अच्छे बड़े सूरमा उनके सामने झुकते हैं। क्योंकि मतलब इंसान का अहंकार, मान दिगंबर मूर्ति को देखकर खुद नतमस्तक हो जाता है। जी। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैम बता रही हैं कि कहते हैं ना कि किसी स्थान का प्रभाव होता है, किसी जगह का प्रभाव होता है, किसी व्यक्ति का प्रभाव होता है। एक विचारधारा गांधी जी की पूरे विश्व में चेंज लाई,
लोगों के अंदर एक धर्म, जैन धर्म, पूरे विश्व में अहिंसात्मक विचारधारा को बढ़ावा दी। तो उसी के संदर्भ में अच्छाई है इस प्लेस का, एक अच्छाई है कि यहाँ पे जब आएंगे तो आपकी मनस्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। कहने का मतलब व्यक्ति कितना भी हिंसात्मक हो, लेकिन यहाँ पे आने के उसके भावों में परिवर्तन आ जाएगा। मैम ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो हिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं? पूरा वर्ल्ड लेवल इससे लेवल पे ये सारी चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि हर जीव को जीने का अधिकार है, और उन लोगों से जो हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं कि वो कम से कम ये सोच के कि वो भी एक जीव है, भगवान ने उनको भी इतनी एक चींटी में आत्मा है, वही आत्मा एक बड़े से बड़े इंसान के अंदर है। अगर आप यही सोच के चले कि आज मैं इस जीव को खा रहा, अगले जन्म में मैं यही जीव बना और वो व्यक्ति मुझे खाएगा तो क्या होगा। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि सब जीव को समानता का अधिकार है, तो इसलिए हिंसा का मार्ग छोड़कर कम से कम अहिंसा अपनाएं और हर जीव को जीने का अधिकार मिले। थैंक यू मैम। जैसा आप जानते हैं, खजुराहो की स्थापना करने वाले चंदेल वंशी राजा चंद्रवर्मन थे, जिन्होंने इसे बुंदेलखंड राज्य की राजधानी बनाया था। चंदेल राजवंश ने लगभग 9वीं से 12वीं शताब्दी तक राज किया। यहाँ के मंदिर लगभग 950 से 1050 के मध्य बनाए गए थे। ये 85 मंदिरों का निर्माण समूह था, जिसमें अब केवल 25 ही शेष हैं। 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तानों के हमला से काफ़ी नुकसान हुआ था। मंदिरों का महत्व और देखभाल धीरे धीरे मंदिर के झाड़ झंकाड़ और जंगल में खो गए। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समय यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ के मंदिर दिगंबर जैन संप्रदाय के मंदिर तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ को समर्पित है। पार्श्वनाथ मंदिर जैन मंदिरों में सबसे बड़ा है, जो 950 के आसपास बनाया गया था। इसकी बाहरी दीवार पर सुंदर मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। दीवारों पर ज़्यादातर मूर्तियाँ ब्याल, पेड़ पौधे और उड़ते हुए यक्ष यक्षिणियों की हैं। जैन मंदिरों की यह विशेषता है कि इसमें अन्य मंदिरों की अपेक्षा यहाँ पे कामुक मूर्तियों का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे केवल सामान्य यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ ही ज़्यादातर दिखाई देती हैं। पार्श्वनाथ मंदिर को देखकर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय का निर्माण कला अपने शिखर पर रही होगी। यह मंदिर चंदेल शासकों की शैली का है, तो जिसमें अलंकरण, सौंदर्य तथा प्रतिमाओं की सौम्यता दृष्टव्य होती है। पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण काल 950 से 1050 के मध्य का माना जाता है, जो राजा की धार्मिक प्रवृत्ति एवं उसके समर्पण भाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर को समर्पित किया गया है। खजुराहो के लगभग सभी मंदिर अपनी जगह पर पहचान रखते हैं। यह निर्मित सभी मंदिर भारतीय कला के परिचारक हैं। खजुराहो के मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं, और इस तरह से इनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने किया था। इन मंदिरों को विश्व विरासत स्थल के रूप में दर्जा प्राप्त है और एक कलात्मक महत्व के रूप में जाने जाते हैं। खजुराहो हिंदू जैन मंदिरों का समूह है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो इस तरह से खजुराहो का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है मंदिर के रूप में, शैलियों के रूप में। और इस मंदिर को, यहाँ के मंदिरों को 1986 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे घोषित किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण ग्रेनाइट की नींव, जो कि दिखाई नहीं देती है, पर बलुआ पत्थर से किया गया है। तो इस तरह से यहाँ के मंदिर नागर स्थापत्य शैली के प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह से खजुराहो के मंदिर का संबंध जो है वैष्णव धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे जो पूरा क्षेत्र है, कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है, तो यहाँ के जो मंदिर हैं वे वैष्णव धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। तो ये तीर्थंकर के नाम से ये मंदिर समर्पित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैन धर्म में तीर्थंकर मीन्स अरिहंत जिनेंद्र उन 24 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान यानी केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो संसार सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर वह व्यक्ति है जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त की हो। तीर्थंकर को उस नाम से जाना जाता है क्योंकि वे तीर्थ यानी पायाब एक जैन समुदाय के संस्थापक हैं, जो पायाब के रूप में मानव कष्ट की नदी को पार कराता है। इस तरह से जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम ऋषभदेव थे और 24वें महावीर स्वामी थे। इस तरह से जैन धर्म में ऐसे 24 व्यक्तियों को तीर्थंकर कहा गया, जिन्होंने अभिमान, क्रोध, इच्छा, छल इन सब पर विजय प्राप्त कर ली थी। और ऐसे विजय प्राप्त करने वाले महान आत्माओं को तीर्थंकर का नाम दिया गया। तो इस तरह से जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं।